फिल्म एक नए किराए के अपार्टमेंट में शुरू होती है जहां थॉमस रियल्टर से बात करता है और जरूरी डॉक्यूमेंट्स पर साइन करता है। जब वे फ्रेंच में बातचीत कर रहे थे, थॉमस की लवर पीपा अपार्टमेंट में एंटर करती है। उसके चेहरे पर अपार्टमेंट के लिए एक्साइटमेंट दिखाई देता है। थॉमस अपनी प्रेमिका की ओर दौड़ता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। उस रात कपल ने अपने नए अपार्टमेंट में अपनी पहली रात अपने फर्श पर कैंडल लाइट डिनर करके मनाई। जैसे ही वे किस करने वाले होते हैं, उन्हें अपार्टमेंट की खिड़की से चमकती हुई फ्लैश लाइट दिखाई देती हैं। वे अपने लिविंग रूम से सामने के फ्लैट में मौजूद स्टूडियो में एक आदमी को उसकी लवर की तस्वीरें लेते हुए देखते हैं। कुछ तस्वीरों के बाद कपल सेक्सुअल एक्टिविटी में शामिल होना शुरू कर देता है। पीपा को अपने पड़ोसियों को देखने में अजीब लगता है, लेकिन थॉमस ने उसे बोले कि इसमें कोई नुकसान नहीं है क्योंकि पड़ोसियों ने अपनी खिड़कियां खुली छोड़ी हुई थीं और वे उनकी विजन रेंज से बाहर थे। कुछ मिनटों तक उन्हें देखने के बाद पीपा उसे रुकने के लिए कहती है। कमरे में वापस जाने के बाद पीपा वह लिंजरी पहन के तैयार हो जाती है जो उसने थॉमस को सरप्राइज करने के लिए खरीदा था, लेकिन जब वह बाथरूम से बाहर आती है तो उसे गहरी नींद में सोता हुआ पाती है। थोड़ा निराश होकर पीपा उसके बगल में लेट जाती है। अगले दिन पीपा अपने एक दोस्त अरी से मिलने जाती है और दोनों इस बारे में बात करते हैं कि कैसे स्क्रीन टाइम कम करने से उसे अपने पार्टनर के साथ ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में शामिल होने में मदद मिलती है। एक बार जब वे काम पर पहुंचते हैं जहां पीपा एक ऑप्टोमेट्रिस्ट है, वह पूरा दिन अपने बॉस डॉक्टर सेट के मरीजों का इलाज करने में मदद करने में बिताती है। जब उनका काम खत्म हो जाता है तो सेट पीपा को हाउस वार्मिंग के गिफ्ट के रूप में एक बर्ड फीडर देती है। काम के बाद घर जाते समय वह थॉमस को घर पर अपने नेक्स्ट डोर पड़ोसियों को देखते हुए पाती है। जब वह खिड़की के पास उससे मिलती है तो वह उससे कहता है कि वह पड़ोसियों से दोस्ती करना चाहता है। उस पर हंसते हुए कपल पड़ोसियों के नकली नाम रखते हैं और उन्हें मार्गो और ब्रेंट बुलाते हैं। एक रात जब थॉमस सो रहा था, पीपा पानी पीने के लिए उठी और उसने देखा कि मार्गो अपना सूटकेस लेकर जा रही है। अपनी पत्नी को बाय बोलने के बाद ब्रेंट खिड़की के पास खड़ा होकर मार्गो को देख रहा होता है। पीपा उसके शरीर को देखे बिना नहीं रह सकती क्योंकि उसने केवल अपना अंडरवियर ही पहना हुआ है। अगली शाम घर जाते समय उसने एक दूरबीन देखी और उन्हें खरीदने का फैसला किया। घर वापस आकर वह और थॉमस ब्रेंट की जासूसी करना शुरू करते हैं, ये जानते हुए कि उसकी पत्नी घर पर नहीं है। वे तब हैरान रह जाते हैं जब एक लेडी जो कुछ दिन पहले एक फोटोशूट का हिस्सा थी वहां आती है। जैसे ही वे देखते हैं, सेब लेडी के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है और उसे अपने साथ रात बिताने के लिए उकसाता है। उन्हें देख रोमांटिक होकर पीपा ने अपने और थॉमस के बीच सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू की, जिससे वह हैरान रह गया। उसके शरीर को सहलाने के बाद वो उसे यह कहती है कि उनका पड़ोसी क्या कर रहा है, उस पर नजर रखे और वह उसे उसके साथ भी वैसा ही करने के लिए कहती है। फैंटेसी में डूब जाने के बाद दोनों कुछ मिनटों के लिए फर्श पर बैठकर हंसते हैं और फिर जल्दी सो जाते हैं। अगली सुबह पीपा ने देखा कि मार्गोट अपनी ट्रिप से लौट आई है और वह एक्साइटेड होते हुए अपने पति को जगाती है। बाद में कपल अरी और थॉमस की बहन जोनी से मिलने के लिए लंच के लिए बाहर जाते हैं। जब वे अपना लंच कर रहे होते हैं तो कपल अपने अजीब नए पड़ोसियों के बारे में उन्हें बताते हैं और अपने दोस्तों की बातों पर हंसते हैं। अरी मानती है कि वे स्विंगर हैं, जबकि जेनी को यकीन है कि सेब बस अपनी प्रेमिका को धोखा दे रहा था। जब पीपा कमेंट करती है कि वे जो कह रहे थे अगर वो उसे सुन पाते तो कितना मजा आता, जोनी ने मजाक में उसे बताया कि जब थॉमस और उसका दोस्त कॉलेज में थे तो एक बार वो लेजर पॉइंटर का इस्तेमाल करके अपनी क्रश की जासूसी करने में कामयाब रहा था। पीपा उसे बोलती है कि वह घर पहुंचकर जानना चाहती है कि थॉमस अपनी पुरानी क्रश की जासूसी करने में कैसे कामयाब रहा। प्रोसेस समझाने के बाद वह उससे कहता है कि काम करने के लिए उन्हें अपने पड़ोसी के घर में चुपचाप घुसना होगा और उनकी खिड़की के पास एक शीशा लगाना होगा। पड़ोसियों की बिल्डिंग की ओर देखते हुए पीपा ने देखा कि उसके पड़ोसी एक हैलोवीन पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। तभी दोनों चोरी छिपे अपने पड़ोसी के घर पहुंच जाते हैं। पहुंचने पर सेब उन्हें दरवाजे पर रोकता है और पीपा को उस जगह पर ले जाता है जहाँ वह आमतौर पर पिक्चर्स लेता है। वो कैमरा उठाता है और देखता है कि थॉमस उसके साथ खड़ा है। वो उसे साइड करता है और फिर पीपा की फोटो लेता है, जिससे वो दोनों हैरान हो जाते हैं। सिचुएशन को अजीब फील करते हुए कपल ने इसे नजरअंदाज कर दिया और बस पार्टी का मजा लिया। कुछ मिनटों के बाद थॉमस ने पीपा को देखा जब वह खिड़की के पास मौजूद आर्टवर्क में से एक के सामने मिरर लगा रही थी। अपना काम पूरा करने के बाद वे घर लौटते हैं और थॉमस के म्यूजिक स्टूडियो को अपने पड़ोसी के घर से निकलने वाली वाइब्रेशन को रोकने की जगह में बदल देते हैं, जिससे वह उनकी बातचीत को सुन सकते हैं। जैसे जैसे आवाजें साफ होती गईं, पीपा और थॉमस को पता चला कि वो कपल ब्रेंट की बेवफाई के बारे में गर्मागर्म बहस में उलझा हुआ है। उन्होंने ब्रेंट को मार्गोट को ये समझाते हुए सुना कि वो उस पर भरोसा करे, पर थोड़ी देर के बाद पीपा ने उसे अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हुए देखा, जिससे उनके रिश्ते में टेंशन पैदा हो गई। अगले दिन काम पर अपनी मेज पर बैठी हुई पीपा क्लिनिक में मार्गोट को देखकर हैरान हो गई। अरी पीपा को बुलाती है। वह मार्गो से बात करती है जो उसे बताती है कि उसने कुछ सालों से अपनी आंखों की जांच नहीं कराई है और वह चश्मा लेने के लिए वहां आई है। उसके चेकअप के बाद पीपा और मार्गो ने उसके लिए चश्मा चुनने में बहुत समय लगाया, जिससे मार्गोट ने उससे कॉफी के लिए पूछा, जिससे पीपा राजी हो जाती है।
घर पर थॉमस ब्रेंट को एक दूसरी मॉडल के साथ अपनी पत्नी को धोखा देते हुए देखता है और उस आदमी से नफरत करता है। जब पीपा उस दोपहर घर आती है तो वह उसे यह कहानी सुनाकर हैरान कर देती है कि कैसे वह मार्गोट से मिली थी, जिसका असली नाम जूलिया था, जिससे उसका दिमाग चकरा गया। तब थॉमस ने उसे बताया कि उसने ब्रेंट को एक दूसरी मॉडल के साथ अपनी पत्नी को धोखा देते हुए देखा था, जिससे पीपा के जूलिया को उसके बेवफा पति के बारे में इन्फॉर्म करने के इरादे को और बढ़ावा मिला। एक अनहेल्थी पैटर्न को पहचानते हुए थॉमस ने अपने पड़ोसियों की जासूसी को जारी रखने के लिए मना किया, ये फील करते हुए कि यह पीपा और उसके रिश्ते को भी इफेक्ट कर रहा है। थॉमस उसे यह कहकर बाहर चला गया कि वह ड्रिंक लेने जा रहा है। थॉमस के जाने के बाद पीपा अपने पड़ोसियों की जासूसी करना जारी रखती है। उस वीकेंड जूलिया पीपा को स्पा के लिए ले जाती है। जब वे स्टीम रूम में होते हैं तो दोनों अपनी लाइफ की कहानियां शेयर करते हैं। साथ ही पीपा को मार्गो के बारे में जानने का मौका मिलता है। वह उसे बताती है कि उसके पति ने उसे एक फैंसी फोटो स्टूडियो में नौकरी दिला दी थी, जहां उसे गैलरी खोलने के लिए ट्रैवल करने को मिलता था, लेकिन बताती है कि यह उसका पैशन नहीं था। पीपा जूलिया के पति के बारे में पूछती है और उसे पता चलता है कि उसका नाम सेबस्टियन है। जूलिया बताती है कि फोटोशूट के बाद वे एक साथ सोए थे, लेकिन बाद में उनका प्यार बढ़ गया। वह पीपा से कहती है कि वह अपने पति से प्यार करती है, लेकिन एक आर्टिस्ट होने के नाते कई चैलेंजेस आते हैं। उनकी गहरी बातचीत के बाद दोनों लड़कियां जल्द ही फिर से मिलने और एक साथ समय बिताने के लिए राजी हो गईं, जिससे पीपा में गहरी दिलचस्पी पैदा हुई। अगले दिनों में पीपा का जूलिया और उसके पति के रिश्ते को लेकर ऑब्सेशन और गहरा हो गया, क्योंकि वह हर समय उन्हें देखती रहती है। एक दोपहर जब पीपा सेब को एक ही समय में दो महिलाओं के साथ सोते हुए देख रही थी, उसने उसे कचरे की टोकरी में एक यूज किया हुआ कॉन्डोम छिपाते हुए देखा। उस रात पीपा उसके प्रिंटर के जरिए से जूलिया को एक मैसेज भेजकर धोखेबाज सेब का पर्दाफाश करने का फैसला किया। वह मार्गो के प्रिंटर के ब्लूटूथ कनेक्शन का इस्तेमाल ये समझाने के लिए करती है कि उसका पति उसकी पीठ पीछे क्या कर रहा था, और सबूत के तौर पर उसे डिस्पोज किए गए कॉन्डोम तक ले जाती है। हाथ में अभी भी दूरबीन लिए हुए पीपा अभी भी उन्हें देख रही है। जब वह थॉमस से डर जाती है, जो पड़ोस के अपार्टमेंट में जूलिया को रोते हुए देखता है, और उसे पता चलता है कि उसने उसे प्रिंटर के जरिए सब बता दिया है। थोड़ी देर में जूलिया उसकी जान लेने की कोशिश करती है, पर ऐसा नहीं करती, जिसे देखकर थॉमस घबरा गया और गुस्से में दूरबीन को जमीन पर फेंक दिया और अपने घर से बाहर चला गया। अगली सुबह पीपा थॉमस से माफी मांगती है और उसे विश्वास दिलाती है कि वह दूरबीन को हाथ नहीं लगाएगी और फिर कभी मार्गो से कांटेक्ट नहीं करेगी। फिर दोनों गले मिलते हैं, लेकिन जैसे ही पीपा अपने पड़ोसी के घर की ओर देखती है, वह सदमे में रह जाती है। जूलिया बाथरूम के फर्श पर बेजान पड़ी है, उसने अपनी कलाई काट ली है, जबकि सेब उसे होश में लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। हैरान और गुस्से में थॉमस ने उसकी मौत के लिए पीपा को दोषी ठहराते हुए अपनी बहनों के साथ रहने का फैसला किया। हालांकि वह उससे रुकने के लिए बोलती रही, थॉमस पीपा से अलग हो जाता है और उसे अकेला छोड़कर दरवाजे से घर से चला जाता है। पीपा अपने गिल्ट से जूझ रही है और ये दिखावा करने में नाकामयाब है कि सब कुछ ठीक है। सेब के लिए दुखी फील करते हुए वह उसे तकलीफ में देखती है और उसे अपनी बिल्डिंग के बेसमेंट के बार में जाते हुए देखा। तैयार होकर पीपा सेब से मिलने की उम्मीद में बार में जाती है। उसकी ओर देखते हुए सेब उसके पास आता है और कहता है कि वह जानी पहचानी लग रही है। फिर वह पूछता है कि क्या वह एक पर्सनल सवाल पूछ सकता है, जिससे उनका डिस्कशन शादी और उनमें होने वाले अफेयर के बीच बढ़ता चला गया। पीपा को यह साफ हो गया कि सेब अपनी पत्नी के प्रति अपने एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन को क्राइम की नज़र से देख रहा है। लंबी बातचीत के बाद सेब ने पीपा से पूछा कि क्या वह उसके अपार्टमेंट में आना चाहेगी ताकि वह उसकी तस्वीर ले सके। सेब के अपार्टमेंट के अंदर वह शराब की एक बोतल खोलता है और उसकी कुछ तस्वीरें खींचते हुए उसे अपने सेटअप स्टूडियो में ले जाता है। वह धीरे से उससे अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है और दोनों उस पल की गर्मी में खुद को खो देते हैं। इस बात से अनजान कि थॉमस माफी मांगने के लिए फूल लेकर घर वापस आता है। उसने फ्रिज से एक ड्रिंक ली और उसके टेस्ट से नफरत करते हुए थॉमस बालकनी में चला गया और उसे बर्ड फीड के अंदर डाल दिया। जब उसकी नज़र सोफे पर कुछ चौंकाने वाली चीज पर पड़ी, जहां उसने और पीपा ने अपने पड़ोसियों को कई सेक्सुअल एक्टिविटी में लिप्त देखा था, पर अब वह पीपा को सेब के साथ देखता है। अगली सुबह पीपा ब्रेंट के जागने से पहले उसके अपार्टमेंट से निकल जाती है और अपने फ्लैट पर लौटती है, लेकिन अपने दरवाजे को थोड़ा खुला देखकर हैरान रह जाती है। जैसे ही वह अंदर कदम रखती है, वह थॉमस को छत से लटकते हुए देखकर सदमे से लगभग दंग रह जाती है, जिसने वो सब देख के सुसाइड कर लिया था। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, पीपा को गिल्ट फील होता है। वह प्रेजेंट को फील किए बिना लाइफ जी रही थी। थॉमस के अंतिम संस्कार के कई दिनों बाद पीपा अरी से मिलती है और जो कुछ भी हुआ उसे कबूल करती है। हालांकि अरी को लगता है कि जो कुछ भी अभी तक हुआ वो सब बहुत ही अजीब था। वह उससे कहती है कि जो कुछ भी हुआ उसे उसके लिए वह खुद को ब्लेम न करे और यह उसकी गलती नहीं थी। दोषी महसूस करते हुए पीपा ने कबूल किया कि वह अभी भी सेब से मिलना चाहती है और बताती है कि उस रात सोने के बाद वह गायब हो गया था। उसे दोबारा देखने की उम्मीद में पीपा और अरी सेब की गैलरी के उद्घाटन में जाने का फैसला करते हैं। जब वे पहुंचते हैं तो वे सेब को उसके नए प्रोजेक्ट के बारे में भाषण देते हुए देखने के लिए ठीक समय पर पहुंचते हैं।
कुछ शब्द कहने के बाद सेब ने पीपा को हैरान करते हुए जूलिया को स्टेज पर इनवाइट किया। इससे पहले कि वह सदमे से बाहर आती, जूलिया ने यह अनाउंस करके हैरानी को और बढ़ा दी कि एक्सहिबिशन पीपा और थॉमस के बारे में है। कपल ये समझाना जारी रखते हैं कि पीपा उनके सामने वाले अपार्टमेंट में रहती थी, जिसके मालिक भी जूलिया और सेब है। सेब कहानी सुनाता है कि कैसे पीपा और थॉमस एक साथ आए और कैसे उनका जीवन उनके पड़ोसियों के साथ उलझ गया। जब पीपा और थॉमस ने उन पर जासूसी करना शुरू किया तो दीवार पर मौजूद पिक्चर्स आखिर तक एक के बाद एक उसी फॉर्मेट में आगे बढ़ी, जहां आखिर में थॉमस को छत पर लटका हुआ दिखाया गया जब उसे पता चला था। पीपा गैलरी से बाहर निकलती है और सेब और जूलिया के अपार्टमेंट की ओर जाती है। फिर उसे उनका सीक्रेट स्टूडियो मिलता है, जिसकी दीवारें उसकी और थॉमस की पिक्चर से भरी हुई हैं। गुस्सा होकर पीपा गुस्से में रोते हुए उस जगह पर तोड़फोड़ करना शुरू कर देती है। कुछ दिनों बाद पीपा को अपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया जाता है और वह पानी से भरा बर्ड फीड लेने की कोशिश करती है, जब उसकी नज़र रेलिंग पर कई मरे हुए पक्षियों पर पड़ती है। मार्गोट और ब्रेंट ने अपने हाल ही में हुए एक्सहिबिशन के बारे में एक इंटरव्यू दिया और घर जाकर अपने दरवाजे पर वाइन की बोतल एक गिफ्ट के रूप में पाए। जब मार्गोट वाइन खोलती है, ब्रेंट जो कुछ हुआ उससे परेशान लगता है और जूलिया से पूछता है कि क्या उसने जो किया उसके लिए उसे कभी गिल्ट फील हुआ है, पर वो उसे बोलती है उसे कोई गिल्ट नहीं है। जब वे शराब पी रहे थे तभी उन्हें प्रिंटर पर दोबारा मैसेज आया कि वह जानती है कि उन्होंने थॉमस की हत्या कर दी है और इसे आत्महत्या जैसा बनाया गया था। आरोपों से डरकर वे पीपा को बिल्डिंग की छत पर पाते हैं और उसका पीछा करते हुए उसके ऑफिस तक पहुंच जाते हैं। हालांकि उन्हें लगता है कि उन्होंने उसे वहां घेर लिया है, ब्रेंट के उसको बोलने पर कि वो उनका पीछा छोड़ दे। पीपा उन्हें बताती है कि उसे पता है कि उन्होंने थॉमस की ड्रिंक में नशीले पदार्थ मिलाई थी और उसकी मौत करके उसे एक सुसाइड की तरह दिखाया था। लेकिन वे दोनों इस बात से अनजान हैं कि पीपा ने ये पूरा प्लान बनाया था और उसने उनकी वाइन में नशीली दवा मिला दी थी, जिसे उन्होंने एक गिफ्ट के रूप में रिसीव किया था। एक बार जब वे दोनों बेहोश हो जाते हैं तो पीपा उन्हें लेसिक मशीन में डाल देती है और उसका इस्तेमाल उनकी आंखों की रोशनी को खत्म करने के लिए करती है। कुछ टाइम बाद एक नया गे कपल पीपा के पुराने अपार्टमेंट में आता है और बगल के फ्लैट में अंधे पति और पत्नी को देखता है। इस बीच छत पर पीपा कुछ टाइम के लिए कपल को देखती है और फिर मुड़कर चली जाती है।